तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। और आज न्यू व्लॉग बन रहा है फिर से सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन में। और अवेश जो है ना आज स्कूल नहीं जा रहा है और ये तंग कर रहा है बड़ा ज़्यादा और बोल रहा है स्कूल नहीं जाना है इसने। पापा भी चले गए हैं सरथल इसके और इसलिए इसको मन कर रहा है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँ, छुट्टी मारूं। नहीं आज जा ना, फिर आगे छुट्टियां हैं, अभी मेला है यहाँ पे और उस दिन उसकी 2 या 3 छुट्टियां होती है। उसके बाद हमारी ईद है, बड़ी ईद, तो उस पर भी छुट्टियां होंगी। और आगे पता नहीं अब 10 डेज़ वाले पड़ेंगी छुट्टियां कि नहीं पड़ेंगी, अब देखते हैं। तो लेकिन पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बच्चों से उठा नहीं जाता है सुबह और बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है। और साइमा चली गई है ट्यूशन और बहुत उसका तो ऐसा शेड्यूल है कि टाइम ही नहीं मिलता है कहीं भी। उसका खुद का काम रह जाते हैं कितने सारे, और लेट पहुंचेंगे स्कूल तो वहाँ भी झंझट होता है और यहाँ पे भी उनको चैन नहीं है और वहाँ पे भी नहीं। और स्कूल में फिर कुछ चीज़ रह जाती है, जैसे कभी कभार कापी लगती है, कभी पेन लगता है, तो वो भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 मिनट पहले उनको ट्यूशन से छोड़ा जाता है और 5 मिनट में स्कूल नहीं पहुंचा जाता है, चाहे कितना ही कोई नज़दीक क्यों ना हो। आखिरकार चल के ही जा रहा है। 6 बजे जो है ट्यूशन चली जाती है और ट्यूशन तो ज़रूरी पढ़ानी पड़ती है क्योंकि ट्यूशन के बगैर चलता ही नहीं है। स्कूल में पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके बाद जो डीपली जो पढ़ाते हैं वो ट्यूशन में अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जितना वहाँ पे बार बार पूछा नहीं जाता है और ट्यूशन में वो हर बार पूछती है ऐसे कितना ये क्या, जैसे भी पूछ लेती है कि ट्यूशन में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, इसलिए हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चों को ज़रूरी होती है ट्यूशन। और आजकल के कोई बोलते हैं कि बच्चों को कि ट्यूशन ज़रूरी नहीं होती। अगर ट्यूशन ज़रूरी नहीं होती तो इन्हें जो आजकल सेंटर खुले हुए हैं ट्यूशनों के, उनको वो बंद नहीं होते और स्कूल पे ही अगर डिपेंड होना होता तो। और बच्चों को स्कूल पे डिपेंड रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों को ट्यूशन ज़रूर पढ़ानी चाहिए और थोड़ा बहुत उनको और भी मोटिवेट होते हैं और दोबारा क्वेश्चन समझने की भी ज़रूरत होती है बच्चों को। और अवेश को भी हमने रखी नहीं है क्योंकि ये अभी घर में ही पढ़ता है और मैं भी पढ़ा लेती हूँ, साइमा भी और यास्मीन भी पढ़ा लेती है। और इसमें फर्स्ट में रखनी है और यास्मीन भी पढ़ा लेती है इसको। और साथ में मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा इस बात की क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है और उस वजह से बहुत परेशान कर रहे हैं इनको कि आप यूट्यूबर चैनल पे फैशन मारती हो आप। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यास्मीन और साइमा कौन सा फैशन मारती है यूट्यूब पे। और अगर जो बोलता है पहले अपने घर में थोड़ा सा झांक के एक दिन देखे कि हम अपने घर में क्या चल रहा है, फिर जाके मेरी बेटियों पे बोले कि ये फैशन मारती है। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना जो लगातार 1 साल से मेरे चैनल को देख रहे हैं, और ज़रूर बताना कि मेरी साइमा और यास्मीन फैशन मारती हैं यूट्यूब पे या नहीं मारती हैं। और मैंने ये चैनल खोला है अपनी लाइफ के बारे में और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आइंदा से मेरे बच्चों को किसी ने बोला कि यूट्यूब पे आप फैशन मारती हो, आप यूट्यूब पे क्यों हो, आप क्यों नहीं, और जिसने जिस रीज़न से इनसे बात करनी है आपने उस रीज़न से बात करनी है। और यूट्यूब से इनको कोई टॉर्चर अगर करेगा तो मैं यूट्यूब पे उस पर नाम लेके उसकी पूरी डिटेल, उसका पूरे घर की डिटेल बता के मैं यूट्यूब पे डालूंगी। और बाद में वो मत बोले कि आपने ऐसा क्यों किया बिना पूछे हुए। मेरे बच्चों को टॉर्चर करना बंद करो ना। ये तो फैशन करती है, अगर जिसने भी ये बोला है ना कि फैशन करती है यूट्यूब पे चपड़ चपड़ करते हो वो करते हो, पहले अपनी बेटियां अपने घर का तांग करो, फिर जाके दूसरों के ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बनाओ अपने लिए। और हमारे ज़िंदगी पे बातें करने बंद करो और हम जैसे जी रहे हैं, अगर है आपकी हिम्मत तो आप भी जी के दिखाओ क्योंकि उतना करतूत होगी नहीं आप में जो ऐसे मेरे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। और मेरी बेटियों की बातें बंद करो क्योंकि बेटियां जो होती हैं सबकी होती हैं। आपकी भी अगर बेटी नहीं होगी, माँ होगी, बहन होगी, दादी होगी, कोई ना कोई होगी, लेकिन उसका लिहाज करो अगर मेरी बेटियों का नहीं करना है तो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरे बच्चों को कोई टॉन्ट नहीं मारेगा यूट्यूब से। अगर यूट्यूब पे आती हैं ये तो कोई फैशन करने नहीं आती, हमारा अपना रियल कंटेंट होता है, एक रियल चीज़ें दिखाते हैं हम कोई वो नहीं दिखाते हैं किसी की लाइफ, किसी को हम टॉर्चर नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं, हम अपने काम से मतलब रखते हैं और हमें जो काम है हम उस पर करते हैं फोकस। क्योंकि जैसे हमारी दुकान पे है
किस्म किस्म की दुनिया हमारी दुकान पे आती है और हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे मर्जी कोई चल रहा है, वो अपनी उसकी लाइफ है और हमारी लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमारे बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं तो ट्यूशन वाला ये नहीं बोल सकता कि आप घर में क्या कर रहे हो। अगर स्कूल में जा रही, स्कूल वाले ये नहीं बोल सकते हैं कि आप घर में क्या करते हो। आप अगर स्कूल वाले हैं तो उनको पढ़ाई पे जोर देना है, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ पे बच्चों के। और साथ में ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब्सक्राइबर नहीं मेरे बोल रहे हैं, ये जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको बड़ी आग लगी हुई है। और अगर आग लगी है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को बिल्कुल देखना नहीं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसे सब्सक्राइबरों की, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करना। और जो देखने वाले हैं, जो डेली देखते हैं, वो जो न्यू हैं, और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आपकी सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है वो ऐसे व्यूज से नहीं मिलता है। और मैं उनको बोल रही हूँ ये सब्सक्राइब करने के लिए जो अच्छी नज़र से और अच्छे माइंड से और कुछ सीखते हैं मुझसे। जैसे मैंने पार्लर का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपना पार्लर बहुत अच्छे से चला रही हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है शॉप की, फिर भी मेरी अच्छे टॉप क्लास की शॉप चल रही है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप ऐसा कुछ काम करो जिसको आप यूट्यूब पे दिखा सको, ना कि ऐसा काम कि किसी को टॉर्चर कर सको। और मैं आप आज फिर से एक नोट बना के अपनी ज़बानी से बोल रही हूँ कि टॉर्चर करना बंद करो किसी को। अगर कुछ करना है तो खुद कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि आपका नाम निकले, ना कि आपको दबाया जाए। और हमें दबाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करो। और मेरे बच्चों को टॉन्ट मारना बंद करो कि ये यूट्यूब पे। अगर किसी को इतनी फिक्र है मेरे बच्चों की और मेरी, तो एक दिन एक महीना अपने घर पे सर्च करके देखना, आप नजरे और गर्दन उठाने के काबिल ले रहोगे। ये हालात है अभी घरों की, हमें सब पता होता है, लेकिन हम किसी के घर में ताक झांक करने के अलावा हमसे बात ही नहीं करते। जो मर्जी करे कोई, हमें राई के दाने के बराबर तक की खबर होती है, हर चीज़ की खबर होती है। लेकिन हमें ना ज़रूरत है, ना खुदा ने इस काबिल ये उनके जैसे काबिल नहीं रखा है कि किसी की बातें करते रहे। हम अपने काम में मशगूल रहते हैं और अपने काम में इतनी बरकतें हैं कि किसी और के घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और किसी के घर की बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुरा हाल है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती है कि क्या है। सिर्फ दूसरों की बीवियों की, बच्चों की लाइफ में घुसने का बस एक ही रखा हुआ है, लेके ठेका। और मैं चाहती हूँ आइंदा से मेरे बच्चों पे कोई टॉन्ट नहीं मारना चाहिए। और ये उस सब के लिए है जो मेरे बच्चों को मुंह पे टॉन्ट मारते हैं, वो अपने बच्चों को देख के अपने बच्चों का पहले क्लियर करे, वो कहाँ तक है, क्या है, फिर मेरे बच्चों पे क्लियरिटी करे। इसलिए आज से बिल्कुल नहीं, अगर किसी ने किया तो मैंने नाम लेके पूरा चिट्ठा बना के यूट्यूब पे डालना है। और याद रखना, आज के बाद मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए कि जो मेरे बच्चों को यूट्यूब से छेड़े कि आप ऐसा करते हो, आप फैशन मारती हो। आपका क्या जा रहा है, आप कौन सी ड्रेस से लेके दे रहे हो और ये फैशन मार रही है। ये अपनी मेहनत, अपने बाबा की मेहनत की कमाई लगा रही है, ना कि आपकी। आप अपनी मेहनत देखो कहाँ कहाँ लग रही है और क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो चलो जी, हम शुरू करते हैं व्लॉग को और चलते हैं शॉप पे।